कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए तेजी से वैक्सीनेशन जरूरी है, लेकिन वैक्सीन की कमी के चलते लोगों को वैक्सीन मिल ही नहीं रही है। कई सेंटर्स पर तो ताले लगे हैं और कई सेंटर्स पर गिने चुने लोगों को ही वैक्सीन मिल रही है। मुंबई के तमाम वैक्सीनेशन सेंटर पर सिर्फ 100 लोगों को ही वैक्सीन दी गई, वो भी जो सुबह 5 बजे से लाइन में खड़े थे। बिहार के पटना में भी यही हाल है। कोरोना से लड़ाई में सबसे बड़ा संकट। मुंबई से पटना तक वैक्सीन की किल्लत। वैक्सीनेशन की आधी अधूरी तैयारी। कैसे रुकेगी कोरोना की तीसरी लहर? यह है मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स का जंबो वैक्सीनेशन सेंटर और कतार में खड़े ये वो लोग हैं जो घंटों का सफर तय करके यहाँ वैक्सीन लगवाने आए हैं। मगर अफसोस, यहाँ वैक्सीन की जगह सिर्फ मायूसी मिली। यहाँ पर सुबह से कितने बजे से खड़ी हैं आप? मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। अच्छा, क्या परिस्थिति है, क्या हालात हैं यहाँ पे? अंदर ले नहीं रहे, हम लोग बहुत दूर से आए। कहाँ से आए आप? नवी मुंबई से आए। नवी मुंबई से आए हैं? हाँ, 8 बजे से पहले ले लिया था 100 लोगों को, उसके बाद हम लोग नहीं लेंगे, एंट्री नहीं लेंगे, तो हम लोग फिर भी खड़े वेट कर रहे हैं। शायद लोग अभी कल बुला रहे हैं या क्या? कल मॉर्निंग में आके लाइन। मॉर्निंग में कितने बजे? 5 बजे से आप लाइन लगाओ। सुबह 5 बजे? हाँ, लाइन लगाओ, उसके बाद अगर आपको 8 बजे तक के ले लेंगे हम। वैसे तो यहाँ एक दिन में 7,000 से 8,000 लोगों को वैक्सीन देने का दावा किया जाता है, लेकिन 3 दिन बंद रहने के बाद जब सोमवार को यहाँ वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो महज 200 लोगों को ही वैक्सीन मिल पाई, वो भी उन्हें जो लोग सुबह 5 बजे से लाइन में खड़े थे। लेकिन बाकी लोगों को मायूस होकर ही लौटना पड़ा। इनमें से कई लोग तो ऐसे थे जो मुंबई के दूर दराज इलाकों से दूसरी डोज के लिए यहाँ आए थे। मुंबई में वैक्सीन की कमी साफ तौर पे देखी जा सकती है और उसकी जो तस्वीरें हैं आपको दिखाने के लिए हम मुंबई में आपको बीकेसी लाए हैं। ये सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर माना भी जाता है और जो लोग हैं आपको एक कतारों में यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। शुक्रवार, शनिवार, रविवार 3 दिन ऐसे थे जहाँ पर कोई वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं थी और लोगों को कोई वैक्सीन नहीं दी गई। अभी भी कई बड़े बुजुर्ग यहाँ पर आए हुए हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? वडाला से आए हैं। और आपको आज अपॉइंटमेंट था या क्या था, कौन सी डोज थी? मैं सेकंड डोज है, बोले कभी भी आ जाए। मेरा डेट दिया था 6 तारीख को। अच्छा, तो 6 तारीख बाद में भी आया था। अभी बोलता है ये ऐसा है वैसा, 100 रुपये निकल गया। अभी देखो चौथा महीना चालू है मेरा। चौथा महीना? हाँ, देखो चौथा महीना चालू है। अभी तक बोलता है, उधर वीरेंद्र साई में गया, उधर से बोला कुर्ला में जाओ। ये देखिए, वैक्सीन न होना जहां एक बड़ी समस्या है, तो उससे भी बड़ी समस्या लोगों तक वैक्सीन की उपलब्धता की सही जानकारी का ना होना है। लोग कहते हैं कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं मिल पा रही कि किस दिन कौन से सेंटर पर कितनी वैक्सीन उपलब्ध है। जब वो सेंटर पर जाते हैं तो उन्हें खाली हाथ लौटा दिया जाता है। इस पर वैक्सीनेशन सेंटर के अधिकारियों का कहना है कि वैक्सीन की उपलब्धता कब और कैसे होगी, ये फैसला राज्य सरकार और बीएमसी करती है और इससे जुड़ी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों को दी जाए। वार्ड ऑफिस के वॉर रूम, उनको आप फ़ोन करके 24/7 फ़ोन लाइन चल रहे हैं, वहाँ फ़ोन करके आप पूछ सकते हो। उस वार्ड में जो भी वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ की वो मालूमात दे देंगे। अगर बीकेसी के बारे में पूछना है तो बीकेसी के 2 हेल्पलाइन नंबर 24/7 है, वहाँ भी आप पूछ सकते हो जो भी स्टेटस है। इससे आपकी दिक्कत कम हो जाए। महाराष्ट्र में अब तक 3 करोड़ 63 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी है, लेकिन अब चुनौती लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज देने की है और ऐसे में वैक्सीन की किल्लत बड़ी समस्या है। देश में ये हाल अकेले महाराष्ट्र का नहीं है, बिहार में भी वैक्सीन की भारी किल्लत है। बिहार सरकार को वैक्सीन की भारी कमी से जूझना पड़ रहा है। बिहार में कोवैक्सीन का घोर अभाव है, लोगों को कोविशील्ड ही दी जा रही है। राजधानी पटना में विशेष टीका केंद्र को छोड़कर बाकी सभी केंद्रों पर वैक्सीन नहीं लगाए जाने का नोटिस चस्पा दिया गया है। राजधानी पटना के वैक्सीनेशन सेंटर से लोग बिना वैक्सीन लगवाए लौट रहे हैं। बिहार में एक बार फिर से कोरोना टीका का अभाव देखने को मिल रहा है। कोवैक्सीन तो है नहीं, कोविशील्ड के लिए भी लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से
देखिए यहाँ पे जो व्यवस्था की गई है, दरअसल ये होटल अशोका पाटलिपुत्रा है। यहाँ पे कोविशील्ड के जो डोजेज हैं किस तरीके से लगते हैं वो दिखाया गया है, लेकिन कोवैक्सीन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। बिहार में अब तक 1,86,00,000 से ज्यादा डोज लग चुकी है। रविवार तक पहला डोज लेने वाले 1.59 करोड़ लोग हैं, जबकि दोनों डोज ले चुके लोगों की संख्या महज 26,92,000 है। बिहार में अब तक हुए वैक्सीनेशन में कोविशील्ड के 1.67 करोड़ डोज लगाए गए हैं, जबकि कोवैक्सीन के महज 19,64,000 डोज। मुंबई और पटना की यह रिपोर्ट बताती है कि वैक्सीन की भारी किल्लत है और अगर कोरोना की तीसरी लहर को रोकना है तो वैक्सीनेशन की गति को बढ़ाना जरूरी है। ऐसे में वैक्सीन की कमी को जल्द से जल्द दूर करना होगा। मुंबई से अंकुर त्यागी और पटना से नवजीत कुमार के साथ Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.